सर कर सकता है कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें जाने के लिए, मुझे ये गाइडेंस चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात आती है मैम, जब आपने सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा मैम, आप लोगों के एफर्ट्स देखिए। कल आप कब गए थे मैम? 3:30 बजे। ठीक है, कार्ड देख रहे हो कितने सारे हैं, कितने सारे पर्सन से इंटरेक्शन हुआ होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मैम, आप एफर्ट्स कितनी करते हो। मैं मैम सेम चीज़ रिपीट करूँगा। मैं विनायक को क्या बोल के आया हूँ, तो भाई तेरे पास सिर्फ 3 महीने का समय है, 3 साल का या 30 साल का समय नहीं है। 3 महीने में क्या क्या करना है तुम्हें? कंपनी भी समझना है, इनकम टैक्स भी समझना है, TDS भी समझना है, गजेंद्र सर शिखा में सबको समझना है। और 1 जनवरी के बाद तुम्हें अग्रवाल टैक्स को बाहर से मैनेज करना है। IAS ऑफिसर वाला माइंड हो तब तो यहाँ रहना, अदरवाइज मेरे को अग्रवाल टैक्स में आप नहीं चाहिए। IAS ऑफिसर का माइंड क्या होता है, अभिषेक का माइंड क्या होता है, तो वो एक किताब को 400 पेजेस को 9 घंटे कंटिन्यूसली बैठ करके पढ़ लेता है। मैं राइट? इसमें तो कोई डाउट? और 400 पेज में से उसके कंटेंट्स याद भी हो जाते हैं। चलिए मैम, अब बात आती है सर, पहले तो मैं आपको एफर्ट्स दिखा रहा हूँ मैं कि एफर्ट्स किसे कहते हैं, जो आपको क्यों नहीं आप प्रोग्रेस कर पाए। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा मैम, वॉट एवर हैपन इन द फ्यूचर, बट क्यों कोई आया हुआ न्यू पर्सन जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है, कोई पर्सन हो सकता है पुराना नहीं कर पाता, उसकी वजह क्या होती है वो सब आप देखेंगे। जबकि कल मैंने इनको जाने के लिए मना किया था, क्योंकि मुझे यह मॉर्निंग वाला काम करना था, बट इन्होंने सोचा कोई बात नहीं यार, कल का मैं दिन लॉस नहीं करता हूँ, जो भी। अब मैम एक एक कार्ड के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कैसे कराओगे आप? जब भी इस तरह की मार्केटिंग करके आओगे मैम, सबसे पहले अपना काम आप इन पे डाल दोगे इंस्टेंटली। 1 पर्सन पे जैसे ये भावना को लोड डाला, आप में अपना समय 75% खाली रखोगे मेरे लिए। मैं नवंबर दिसंबर सिर्फ ये ना मीटिंग करूँगा। अब मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखूँगा बिजनेस प्रमोशन के लिए कि ये बंदा मेरे से बात नहीं करे। जैसे मेहुल को मैंने सुबह कॉल भी कर लिया, मैं मेरी कॉल करी थी मैं, तो इसका मतलब सर अब आप 2 महीने अलग नजर आओगे। जनवरी हो सकता है मैं पूरा मंथ बंद करके तो एकदम साल भी जाऊँगा, ये भी ध्यान रखना, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। तो 2 महीने में फुल डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम करूँगा। तो बात आती है भाई, आपको कैसे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले एक जो क्या होता है, जोबा में इसकी कंपनी की डिटेल डालने का, चेक करने का कितने डायरेक्टर से क्या है। मैम इतनी स्पीड तेज होनी चाहिए, 3 या 4 सेकंड से ज़्यादा चेक करने में समय न लगे। जैसे ही आपने कंपनी की डिटेल डाली, एक तरफ बात भी करते जा रहे हैं, कंपनी की डिटेल डालते हैं, आप देखेंगे उसमें 3 डायरेक्टर है। अच्छा नवनीत जी आप तो डायरेक्टर हैं सर शायद इस कंपनी में। कहेगा हाँ मैम, आपको कैसे पता? नहीं सर वो डिटेल्स हमारे पास सब कुछ MCA की अथॉरिटी है हमारे पास चेक करने की, तो हम किसी भी कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फिर कह रहे सर आपकी वाइफ ऐसा है, जब उसमें लिखा हो नवीन कत्याल, ऊपर लिखा हो सीमा कत्याल, तो ये अंडरस्टूड है कि वो उसकी वाइफ होगी। अच्छा तो सीमा कत्याल आपकी वाइफ है, 10 साल पुरानी आपकी कंपनी है, 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल है, 3 प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। ये सब टेक्निकल में आप इनसे सीखोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बंदा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर जाएगा। फिर मैम ये भी समझना होगा, यदि सर उसकी कंपनी 1 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर की कैपिटल की है, तो वो मेरे पास नहीं आएगा, मेरे जैसे CEO उसके गेट पे बैठे होंगे। एम आई राइट? तो सर उसके ऊपर मुझे एफर्ट्स करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कोई कमी मिल जाए तो मजा आ जाए। जैसे मान लो पिछले साल की फाइलिंग नहीं हो रही, ये टेक्निकल में इनसे सीखेंगे। इसमें दीपांशी सिखाएगी आपको, मीनल सिखाएगी, मैम सिखाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, बीना के पास टाइम नहीं होगा, इनके पास टाइम नहीं होगा, इनको भी मैंने वैसे, तो ये सब चीज़ उनसे सीखेंगे। फिर जहाँ पे कंपनी लिमिटेड आ गई, वहाँ पे फिर आप छोड़ देंगे, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है तो उसका ऑलरेडी सारा सेटअप होगा। जैसे मान ICICI बैंक का कार्ड मिला, तो सर उसको तो मुझे काम ऑफर करने से कोई फायदा नहीं है। फिर एक मैम एक पेरीडोट होता है, देखिए पेरीडोट किस लिए है जी? GST के लिए। पेरीडोट ऐप की एक क्वालिटी है मैम, जस्ट उसको आप नंबर पे भी स्कैन करेंगे GST नंबर पे, तो वो समझता है कि GST नंबर है, वो पिक कर लेता है, और पिक करके सारी डिटेल आपको, सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास सेकंड्स में काम करना है, 2 सेकंड के अंदर। मैं राइट? तो सर लिखते हैं सेकंड्स के अंदर, 2 सेकंड के अंदर वो सारी डिटेल आपके सामने रख देता है, उससे पता लग जाता है कितनी पुरानी है, कितनी कंप्लायंसेज है। तो ये तो मैं पहले मैं इसका खत्म करता हूँ। अब दूसरा है मैम, आपने देखा डॉक्टर रूपा सैनी लिखा हुआ है, बेब्स लिखा हुआ है, लेकिन इस कंपनी में डायरेक्टर तो लिखा हुआ है, बट मुझे कंपनी का नाम नज़र नहीं आ रहा। मुझे कंपनी में किसे कहता हूँ तो ये समझिएगा, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड हो। तो अब इसमें ये देखना है कि सर आपकी कंपनी का नाम क्या है, तो कहेंगे कंपनी का नाम, तो सर इस पर लिखा हुआ नहीं है। वो कहेगा ये मेरी बाबाज, कह रहे सर ये बाबाज जो कंपनी है वो बिना प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, तो ये कहेंगे सर ये आपका ब्रांड नेम है। क्या नेम है? अग्रवाल टैक्स कौन क्या है? ब्रांड नेम है।
अग्रवाल टेक्स कौन, लेकिन अग्रवाल टेक्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है, कंपनी। तो फिर आप कहेंगे कि ब्रांड नेम है, कंपनी का नेम भी आपको लिखना चाहिए। फिर मैम अगेन जीएसटी चेक किया, एमसीए चेक किया। अब ये पर्सन हो सकता है मेरे लिए कामयाब हो। कहना सर आप डायरेक्टर लिख रहे हो, हमारे यहाँ डायरेक्टर की डेफिनेशन जब भी ऊपर डायरेक्टर लिखोगे तो नीचे आपको कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, am I right? और जैसे कोई कोई प्रेसिडेंट लिख लेता है, तो प्रेसिडेंट इंडिया का है वो किसका है, तो उसको अपने ट्रस्ट का नाम नीचे लिखना पड़ेगा। तो सर ऐसी प्रेसिडेंट थोड़ी लिख करके कार्ड बांट देगा, am I right? तो मैम ये सब चीज़ें आप उनको ऑडियर करोगे। और मैंने आपको मैम आज सुबह तीसरी चीज़ और लिखी है, बिजनेस कार्ड स्कैनर। बिजनेस कार्ड स्कैनर का मतलब इंस्टेंटली स्कैन किया, इंस्टेंटली स्कैन में आपने देख भी लिया था तो सर उसी समय मैं मैसेज भेज सकती थी, कॉल कर सकती। मुझे मैम काम क्या चाहिए उसमें, आजकल मैं मल्टी काम कर रहा हूँ। आजकल तो मैं एक प्रयास और भी कर रहा हूँ, जूते सॉक्स पहन के सो जाता हूँ, सुबह खोलने में भी 1 मिनट लगेंगे यहाँ, फिर दोबारा पहनने पड़ेगा। मैम ऐसे लोग हैं इस धरती पे जो ऐसे हैं मैम, कहते हैं 3-3 दिन तक कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं मैम, जूते भी नहीं खोलते, नहाने की तो बात ही दूर रही, कहते यार टाइम लगेगा फालतू में, और वो ही ग्रो कर पाया। मैंने फिर चलिए इसका हमें सिर्फ इतना ही समझना सर, आप चाह रहे हो तो मैं काम को सेकेंड्स में करूँ रातर दर मिनट्स में। चलिए अब उसकी हमने बात कर ली। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जोत है, अब आपको देखना है क्या ये ट्रेडमार्क ले रखा है। आपको पता कैसे लगेगा मैम, जब आप कंपनी का नाम देखोगे, चलो तो इसमें भी कंपनी का नाम नहीं है मैम, नहीं है कंपनी का नाम। अब यहाँ पे एक एक कार्ड पे भावना का है नीचे, तो भावना की बजाय मैं टेक्निकल पर्सन को लगाओगे, बी क्लास पर्सन नहीं होगा इसमें, दीपांशी जैसे पर्सन लगेगा ना, वो माइनिंग करेंगे के कार्ड की, तो वो मैम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो फिर उसमें कहेंगे कि मैम इनकी तो मैंने नंबर भी डाल के देखा था, कंपनी का नाम इसमें पीछे लिखा हुआ है एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो जब प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, जब इसको ईमेल भेजेंगे, पहली ईमेल तो वैसे भेज देंगे जिसमें कार्ड भी और सारी इन्फॉर्मेशन हो। इसका मतलब सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल आ गई, क्या आ गई? अच्छा मैंने एक्सेल शीट बनाने के लिए क्यों मना किया? एक्सेल शीट में दिया 50 लोगों का बनाते हो तो इसका मतलब 50 बच्चों का ट्रीटमेंट एक साथ कर रहे हो, एक साथ तो नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग नेचर का है। तो इसका मतलब उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ईमेल से। अब दीपांशी ने कोई मैसेज भेजना इस कंपनी के बारे में, मैंने इसको ट्रेडमार्क लेना चाहिए, इसको ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। अब वो क्या करेगी दीपांशी? क्लाइंट से कनेक्ट नहीं होगी, तो उसी ईमेल को फॉरवर्ड उसी ईमेल पे कर देगी, उसी ईमेल को फॉरवर्ड उसी ईमेल पे कर देगी कि ये इसका कंपनी का नाम है, ये डायरेक्टर है, ये जीएसटी की डिटेल्स है जो मैंने चेक की थी। इससे क्या होगा? अब डोली मैम सेकंड्स में डिसीजन लेना है, अब वो डोली मैम डिटेल्स देख लेगी। तो मैम ऐसा करो, आप इस कंपनी को, मुझे लग रहा है कि इसकी लीड में शिखा मैम को दूँ, आप भी शायद इसके लिए डिजर्व नहीं करते, क्योंकि इसमें कमियां 3-4 पाई गई कि इस बंदे ने ट्रेडमार्क नहीं करा रखा। तो मैम शिखा मैम को दूंगा तो इमीडिएटली डन हो जाएगी, आप इसको छोड़ दो। मैम शिखा का लेबल लगा रहा हूँ, आपका लेबल हटा करके लिखो मैम लेबल। तो अब दीपांशी ये समझ जाएगी कि मुझे इसको डील नहीं करना है, अब इसको शिखा डील करेगी। और जैसे एनजीओ का केस आ गया तो उसमें सचिन सर एक बार प्लीज़ इसको टाइम दे दो। अभी आपको मैम एक ही ध्यान देना डोली मैम कि सर मेरे से रेवेन्यू कैसे जल्दी से जल्दी इनको फ्लो आना स्टार्ट हो जाए ताकि प्रोडक्टिव में फील। तो अब जैसे इसके अंदर है मैम मिस्टर है, कंपनी का नाम तो है पीछे, अगेन वही कंपनी का नाम चेक करो, ईमेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, फिर मोबाइल नंबर डाल करके ये देखो कंपनी की कंप्लायंस पूरी है या नहीं, जीएसटी नंबर ले रखा है कि नहीं ले रखा है, ले रखा है तो कितने स्टेट्स में ले रखा है, और ले भी रखा है मैम हिम्मत मत हारिए। उस कंपनी को कहिए सर आपका काम सीए के यहाँ से चल रहा होगा, लेकिन आपका सीए हो सकता है आउटडेटेड हो, मैं एक प्रपोजल भेज रही हूँ आपको, लिखिए मैम प्रपोजल। इन बड़ी कंपनियों को प्रपोजल भेज सकते हो, तो मैम मैं प्रपोजल भेज रही हूँ आपको, जिसके अंदर हमारे हम सारे काम इस तरह से करते हैं। सारी एक चीज़ों में प्रपोजल अगर लिखवा रहा हूँ, सारी एक्सप्लेन मैम फिर बाद में ये करेंगे। तो सर हम इस तरह से काम को करते हैं, आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हमें दे सकते हो। कि हो सकता है कि इसका सीए भटिंडा का हो, ये काम दिल्ली में कर रहा हो, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है निपुण भीमवाल सेल्स मैनेजर, जाइलोस कंपनी, जाइलोस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा सेक्टर 6। अगेन वही कंपनी का डाल के देखना। मैं अभी जो आया हूँ बड़ी गाड़ी से आया हूँ, छोटी गाड़ी से, सर ये मैटर तो मेरे लिए करता है। छोटी गाड़ी से आया तो मैं वही प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ट्रस्ट बोलूँगा, सोसाइटी बोलूँगा, लेकिन बड़ी गाड़ी से आया तो मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात करूँगा। तो मैम ये जब नाम आप डालते हैं ना जॉबा में, तो आपको पता लग जाता है कि कंपनी वाला पर्सन बड़ी गाड़ी वाला है या एक औकात से ज़्यादा है, तो फिर उसको टच करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ है मैम सबसे बढ़िया बात। अब इसको देखना होगा अगेन वही
अब जैसे मैंने ट्रेडमार्क ले रखा नहीं रखा, जेड तो लिख रखा है, अब इसमें ट्रेडमार्क ले रखा नहीं रखा, तो वो कहेगा मैं ट्रेडमार्क ले रखा है। तो कहना सर किस कैटेगरी में ले रखा है, मैं ट्रेडमार्क सर्च कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे नजर मैम एक समझना, ये कुछ लोग इतने पुराने होने के बावजूद पता असफल क्यों है, क्योंकि ये माइनिंग नहीं करते। एक क्लाइंट के ऊपर कहते हैं ना 10 मिनट डिवोट करना, 20 मिनट, ये बस कॉल करते हैं, कॉल रख देते हैं। रीजन प्रोग्रेस का यही है। और नीचे के लोग ना एजुकेशन वाले क्यों प्रोग्रेसिव है बताऊँ, सचिन, गजेंद्र या प्रियंका में, ये माइनिंग करते हैं। मैं क्लाइंट के कहाँ तक डेप्थ में जाते हैं। तो इसको वही ट्रेडमार्क पे ले पूछना कैसे ले रखा, फिर आपने लिख क्यों नहीं रखा टीएम ऊपर, कहेगा लिखने से क्या होगा। तो आप उसको बताएंगे कि सर घर के आगे ताला लगाने से क्या होगा, यार लोग घर में कोई एंटर नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ है सर, चोर तो तोड़ने का फिर भी आ जाएगा, यदि आप टीएम लिखेंगे तो सामने वाले को ये पता लग जाएगा कि मैं अब इस गेट को नहीं तोड़ सकता क्योंकि ताला लगा हुआ। मैम बात करने का मैं आपको ऐसे ट्रेनिंग दूंगा मैम, जिससे आपको ये लगेगा कि बंदा ही कहेगा कि मेरा काम करा दो। चलिए जी नेक्स्ट। अब मान लो मैं ये कार्ड देख रहा हूँ, मुझे पता है कि सारे मैम ये बिग बिजनेसमैन है, मुझे इनसे काम नहीं आना, लेकिन उम्मीद मेरी फिर भी ये है। क्या उम्मीद है कि सर इसने भी तो अपनी कंपनी खोलने का ड्रीम कर रखा होगा, अग्रवाल टेक्सटाइल में काम करते हुए हो सकता है कि लीना मैम भी सोच रही है मैं भी एक छोटी कंपनी खोल लूँ, अब तो मेरे को सारा कुछ आ गया। तो उसकी उम्मीद को तो जिंदा करो। हो सकता है वो कोई रेफरेंस दे दे, ऐसा हम इस मामले में कंसल्टेंट, हो सकता है उसके पर्सनल डिटेल में कोई काम आ जाए। तो अगेन मैम इसमें सेल्स मैनेजर है, तो यहाँ पे और जैसे तिरुपति सेल्स कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, ये मेरा क्लाइंट बन सकता है, क्योंकि ये या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर ये 100% श्योर है कि ये कंपनी नहीं है। उसको कहना सर इतना बड़ा काम कर रहे बिना कंपनी बनाए हुए कर रहे, तो कहेगा मैं कंपनी क्यों बनाऊँ, तो ऊपर के लोग डिसीजन लेंगे। तो सर मैं ऊपर के लोगों की ईमेल आईडी मांगूंगा आपसे, आपको मेरे को एक बार नंबर तो दो सर। मैं और मैं अगेन बोल रहा हूँ नवंबर दिसंबर में अवेलेबल हूँ। इसका मतलब होगा सर एस के सर से हम आपकी बात कराते हैं, सर आप उनसे समझ लीजिए कंपनी क्यों बनाना चाहिए। कहना कि सर यदि कंपनी नहीं बना रखी तो आपको एक ट्रिक दूँ, जगह बोलिए धनंजय मिश्रा सेल्स मैनेजर, जगह बोलिए क्या ट्रिक दो, आप अपनी वाइफ के नाम से ऐसा करो तिरुपति सेल्स कॉर्पोरेशन के नाम से एक बैंक अकाउंट खोल लो। बड़ी कंपनी है, करोड़ों के चेक आते होंगे, करोड़ों के चेक लेकर के आप एनकैश कर लो, फिर उसके बाद दुबई भाग जाओ। तो कंपनी चेक कितने लीगल एक्शन यहाँ पे कोर्ट के केसेस आते रहे लेकिन कोई वो डील नहीं हुई। वो कहेगा मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे पता है आप नहीं करोगे लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। अच्छा मैं ये बोलने का तरीका सीमा समझ रही हो, बंदे को ये लग जाए यार क्या बात कही है कि मैं तो कर सकती हूँ ना, रोक लो मुझे। कोई कंपनी खोलना कोई क्राइम, सॉरी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप खोलना कोई क्राइम नहीं है सेम नेम से। तो मैं उसका भी हिल जाएगा, वो अपने एमडी को जाकर रात को बोलेगा, एमडी को रात को नींद नहीं आएगी। एक चीज़ और समझ ली कि मैं फियर का बिजनेस, फियर बिजनेस, डॉक्टर का बिजनेस भी किसका बिजनेस है ना, फियर का बिजनेस। जितना फियर क्रिएट कर सकते हो, और आपका फियर भी मैम ऐसा होना चाहिए जिसमें उसको रात को नींद ना आए। तो सर आप एक ऐसी बात बोल के छोड़ जाओ कि जो रात को नींद ना आए। सेम हम BNI में गए, दिया मैम को बीच में बोल रहा हूँ मैं, BNI विथ राइट, दिया मैम को भी आप बुलाओगे मैम, और कौन कौन सी मैम है और भी थे ना 2-3, उनको भी मैम वही कहोगे प्रोप्राइटरशिप फर्म से पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड बुलाओ। इसमें मैम बिगनिंग में आप क्या करोगे, कोई भी कॉल आप खुद नहीं करोगे, आप इनकी हेल्प लोगे। तो मैम आपकी सुनना चाहता हूँ कैसे बात करती है, ठीक है, क्योंकि बात आपको आगे चल के नहीं करनी, अपना टाइम खाली रखना है कि सर मुझे लीड लाना, लीड ला के इनको फेंकना है, ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये है, अगेन वही जहाँ भी मुझे कोई पिक्चर नजर आती है मेरे दिमाग में क्या आता है, पहला ट्रेडमार्क, फिर ट्रेडमार्क में बात आती है नेचर किस तरह का बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल्स है तो इसका बहुत सारे ट्रेडमार्क, रेस्टोरेंट है तो अगेन बहुत सारे ट्रेडमार्क, क्योंकि उसने मेन्यू बना रखा होगा और उसने स्पेसिफिक नेम लिख रखा होगा। तो स्पेसिफिक नेम लिख रखा होगा तो मुझे तो हर नेम का क्या करना है, आपको ट्रेडमार्क करना है। तो जब भी चीज़ है। रवि कुमार है, एरिया सेल्स मैनेजर है मैम, फलमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, विलेज पुणे में है इसकी कंपनी, यहाँ पे कोई बिजनेस मिलने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी ये ट्रेडमार्क होगा। तो कभी कभी मैम यदि टीम माइनिंग करना चाहे तो ट्रेडमार्क को सर्च कर ले, फिर उसको ये बोल दे बड़ी कंपनी को भी तो सर आपका ट्रेडमार्क तो हो रखा है लेकिन ऑब्जेक्शन आ रखा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैम एक ईमेल भेजना है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मैम, लिखिए ईमेल, हर एक कंपनी का मैम ईमेल बड़े से बड़ा MD भी देखता है, एग्रीड। इसका मतलब सर यदि मैंने उसको ये ईमेल भेज दिया सर आपका ट्रेडमार्क तो हो रखा है लेकिन ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन में आ रखा है, पिछले 6 महीने से किसने रिप्लाई नहीं की है, सब कुछ आता है, ठीक है, और आपकी रिप्लाई भी एक्सपायर हो गई है। अब बताओ मैम क्या होगा, MD सबसे पहले तो पूछ रहे डोली मैडम कौन है,
कसर प्रगति मैदान में एक लड़की आई थी तो उसने कार्ड उसकी लिख किया था, वही है। अब क्या होगी यहाँ पे वैल्यू आपकी, अब उसको पहचान आ गई, वो कराएगा नहीं आपसे काम, कराएगा नहीं आपसे काम, क्योंकि उसका अपना लीगल हेड है। बट मैम अपनी पहचान एक कॉल बनाने के लिए लेट अस ट्राई, तो इसका मैं ईमेल जरूर करूँगी सर, और ईमेल के लिए मैं कंपनी का नाम डालूंगी, तो जहाँ भी एमडी वगैरह के @ हो तो वहाँ पे चेयरपर्सन या @ हो, तो आप समझ जाओगे कि प्रीमियम पर्सन को सीसी में रखना है, 2 में रखना है। ये मैम कन्वर्सेशन की सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। पहली कन्वर्सेशन है तो उसे सीसी में रखना चाहिए, हमें राइट नो, ठीक है। लेकिन जब उस कन्वर्सेशन का कोई रिप्लाई ना आए तो फिर उसे 2 में रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसको अलर्ट कराना है। सेम ये सारी बड़ी कंपनियां मैं पहले सोच रहा हूँ जिनका सेल्स मैनेजर है, एरिया सेल्स मैनेजर है, तो यहाँ पे काम आने की पॉसिबिलिटी है, आर लिख रखा है। तो फिर कभी कभी मैम जेब में पॉकेट में जैसे भिखारी होता है ना मैम, 10 रुपये डाल करके अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, डे स्टार्ट करता है। सेम आप उसको दिखाओगे, देखिए सर आपके इसमें आर नहीं लिखा हुआ, जिसके नहीं लिखा हुआ, देखा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और आपने नहीं लिखा है, तो अप्लाई कर रखा है, अभी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं मिलेगा। चलिए मैम K&S एडवर्टाइजिंग, अगेन वही K&S, ये तो मेरे मैम डोली इतना समझना, इनसे ना 1 लाख रुपये पर ईयर का बिजनेस ले सकते हो, माइनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि सर जहाँ प्रोप्राइटरशिप है और जहाँ पे सर उस स्टॉल में पैसा लगा रहा है और मुझे पता है कि उस स्टॉल की कीमत कितनी है, मान लो सर 1.5 लाख रुपये कीमत है, तो सर मेरे प्राइवेट लिमिटेड की 10,000 20,000 कोई मैटर यदि नहीं कर पा रहे तो ये मान के चलना है मेरा एक चीज़ है, तो प्राइवेट लिमिटेड डेफिनेटली बना लेगा सर, उसको यदि कन्विंसिंग हो गई सबसे पहला काम करेगा। तो फिर आपको समझना 1.5 लाख का जब हर लेवल पे ऐसे सोचना है, तो जब वो 1.5 लाख रुपया इस पे स्टॉल पे खर्च कर रहा है तो क्या 20,000 प्राइवेट लिमिटेड पे नहीं करेगा, बट उसको कन्विंस किसने किया ही, ठीक है। तो वो चीज़ सोचना। जैसे मैम 1-2 एग्जाम्पल और था तुम्हारा टेक्स्ट में मैं बार प्राइवेट लिमिटेड की, हालांकि NGO तो खैर सचिन की वजह से हमारा सेक्टर बहुत अच्छा बन गया। मेरा इंटरेस्ट है ना ये MSME रजिस्ट्रेशन, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है। मेरे को कौन से बच्चे चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड वाले, जिसके लिए मैं सूटेबल भी। अब जैसे प्राइवेट में कई बार वो ब्राउचर लेते हैं, मैं 2-3 आपको प्राइवेट लिमिटेड के बेनिफिट बताता हूँ। मैं क्या बोलोगे तो उसके नियम खत्म होते हैं। ब्राउचर जैसे ब्राउचर है मैम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो उस कोई बात नहीं। अब आप उसको प्राइवेट लिमिटेड में क्या बोलोगे, सबसे पहला सर फायदा आपको ये है, जो नेम आपको मिल गया वो 100 करोड़ रुपए दे के भी दूसरे को नहीं ले सकता। पहला फायदा तो यही हो गया। क्या अच्छा मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सर K&S एडवर्टाइजिंग है, या तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर ये, तो सर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगी, अब पासपोर्ट उसके पास है ही, पैन कार्ड भी है, आधार भी और आपका सब कनेक्ट भी है। अब यदि आपका GST में 1 दिन की भी रिटर्न फाइलिंग नहीं है तो पासपोर्ट में माइग्रेशन में वहाँ पे रोक दिया जाएगा कि आपको बाहर वहीं पे रोक दिया। कई में बंदा ये भी कहेगा प्राइवेट लिमिटेड के फायदे, लिमिटेड लाइबिलिटी वो शायद समझ ना पाए। कहना सर जैसे फिल्में देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि अभिषेक बच्चन निकल रहा है मर्सिडीज कार से, सामने वाले बहुत सारे क्रिएटर्स खड़े होते हैं, लेकिन वो क्रिएटर्स ये नहीं बोल सकते तो मर्सिडीज कार से बाहर निकलो, पहले मुझे लोन पे कर। क्यों? क्योंकि उसने प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रखा है, इसका उसकी जिम्मेदारी वहीं तक है जहाँ तक उसने पैसा लगा रखा है। पर्सनल असेट्स को कोई अटैच नहीं कर सकता। तो सर ये फायदे। दूसरा मैं थोड़े से मैं एक बात पहुँच करना, गलत वैसी चोरी, इनकम टैक्स इतनी डिमांड बन जाती है, बैंक NPA इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। तो सर यदि इस कंपनी, अब मैं कंटिन्यू प्लीज, यदि मैं इस कंपनी में हो गया तो कहना सर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपका पैन सिविल खराब हो गया तो आपकी ज़िंदगी, आप कभी भी चाहकर भी दोबारा लोन। लेकिन सर यदि यही प्राइवेट लिमिटेड होगा तो लोग इंटेलिजेंट क्या करते हैं, उसको वो दफना देते हैं और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स हैं, धीरे धीरे मुझे याद आएंगे, मैं बताऊँगा। जॉन, अगेन ये प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड। तो इसमें अंदर में यही चेक करना है कंपनी कितनी पुरानी है और कंप्लाइंसेस है या नहीं है। यहाँ पे तो मैम सबसे बड़ा जंप कहाँ मिलेगा, जहाँ कंपनी की एनुअल फाइलिंग अभी 31 मार्च 2022 की नहीं हुई है, डेट तो हो गई, तो वहाँ पे वो कहेगा नहीं मैम मेरा CA बाहर गया हुआ है, मर गया, जो भी है, तो हम जिंदा है ना, तो वहाँ आपको टिक। ये आपको प्रियंका मैम से डिस्कस करना है, तो मैम लास्ट डेट कब तक है फाइलिंग की, वो बता देंगे कब तक है, नवंबर तक। चलिए मैं अगेन वही ट्रेडमार्क, अगेन वही सारी चीज़ें,
इस कार्ड में केसी जोशी प्रोप्राइटर इसमें मैम साफ लिखा हुआ है। तो अब इसको बोलो सर आपकी एज कितनी है? कहेगा 50 साल। तो जिंदा कितने रहोगे? तो 10 साल। तो कहेगा 10 साल मरने के बाद आपकी फर्म सर आपके बच्चों के काम नहीं आएगी, उसको दोबारा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलनी। तो कहेगा मैं क्या करूँ? प्राइवेट लिमिटेड बना लो। आप अपने बच्चों को डायरेक्टर बना लोगे तो आपके मरने के बाद भी वो अपनी फर्म को चला पाएंगे और ये बोल पाएंगे तो मेरी फर्म 27 साल पुरानी है, तब से है जब से मेरे फादर काम करते। बहुत सारे इस तरह के डायलॉग्स हैं। तो सर जैसे अब मैं देख अभी दिल्ली में अपना इंटेलेक्चुअल माइंड कितना लगा सकते हैं आप सबको करो उस पर। अब इसकी वेबसाइट देखना है, वेबसाइट देख के क्या देखना है? क्या वेबसाइट ज्वेलरी पहन रखी है आपने? ज्वेलरी देख के मैं क्या देखता हूँ? कितनी महंगी ज्वेलरी पहन रखी है, उससे मुझे इसका अंदाजा लग जाता है। तो जब मैं वेबसाइट देखता हूँ तो मुझे क्या अंदाजा लग जाता है? कितना पैसा इसने इस पे, जब ये इस इनविजिबल आइटम पे भी इतना पैसा लगा सकता है तो मेरे काम पे भी इतना पैसा, वहाँ पे मैं इससे पेइंग कैपेसिटी का पता लगता है। कभी कभी मैम ये भी बात आएगी, अच्छी तरह समझिएगा मैम। जैसे मान लो किसी को हम यदि ऑफर करते हैं तो 1 लाख में काम करें, 2 लाख में करें, 3 लाख में करें। आपने 1 लाख ऑफर कर दिया, मुझे उसको 3 लाख में कन्वर्ट करना है। आपने 3 लाख ऑफर कर दिया, मुझे 1 लाख में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे? तो मैम उसको हमेशा यही कहोगे, ऐसा होटल में 4 तरह के रूम होते हैं, प्लेन में भी इकोनॉमी और बिजनेस क्लास होता है। अभी तक आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहे थे 1 लाख वाले में। यदि आपको एसके सर से मिलना है, प्रीमियम लोगों से काम लेना है तो उसके लिए 3 लाख रुपये आपकी प्रोफेशनल फीस होगी। ऐसे इसका क्या फ़ायदा है वो मैं डिटेल में बता दूंगा। बस उसमें ये कहोगे सर देखो आपका काम मैं 1 लाख में भी करा दूँगी मेरी कंपनी में, क्योंकि आप मेरे पहले क्लाइंट हो, मैं सारा काम कर दूँगी। लेकिन होगा क्या सर, कंपनी स्मार्ट होती है, वो आपके 1 लाख के काम के लिए हमारे पास A% भी है, B भी और C है। C% को वो अपॉइंट करेगी। तो क्या C% क्या होगा? C% जैसे आप लोग होते ही हो कई बहुत सारे, वो सुबह बोलेगा कि मैं आपके अकाउंटिंग के लिए आ रहा हूँ लेकिन आएगा नहीं। फिर वो शाम को बोलेगा जाकर मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी। अब B% में क्या क्वालिटी होगी? कि वो आने की बोलेगा लेकिन आ तो जाएगा, बट आएगा वो 2 बजे सर। अब आप कहोगे यार मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे को 2 बजे हॉस्पिटल जाना था। लेकिन सर A% की क्वालिटी ये होगी, वो रात को भी इन्फॉर्म करेगा, सुबह भी इन्फॉर्म करेगा, ताकि आपका शेड्यूल भी खराब ना और उसका शेड्यूल भी। और A% की क्वालिटी होगी, वो सर बोलेगा कि सर मैं आपके यहाँ 11 बजे पहुँचूंगा, मुझे टेबल पे ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना। और सर ऐसा करो ना, मैं आके वहाँ पे क्या करूँगा A%, आप मुझे कुछ बैंक स्टेटमेंट, कुछ डिटेल्स ईमेल पे भेज दो, तो मैं क्या करूँगा आपके घर का दरवाज़ा पूरा तैयार करके ले आऊँगा। तो बस फिर आपको वहाँ पे घर खड़ा कर दूँगा सामने, तो आपको सिर्फ क्या करना रह जाएगा? एंट्री लेना। तो मैं इस तरह से पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। इसी तरह से बाकी बिहारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अब जैसे मैम इसके कार्ड को देखने से मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनल माइंड पर्सन होगा। कार्ड लुक थीम 299 वाला कार्ड, तो वो बहुत सारी चीज़ें, वही मतलब ज्वेलरी कपड़े से कुछ चीज़ों का पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये कार्ड देख रहा हूँ, ये कार्ड देखने से मुझे पता लग रहा है कि प्रोफेशनलिज्म होगी इसकी कंपनी में। यही क्वालिटी मैम डेवलप करनी है आप लोगों ने। यही फ्रेगनेंस, यही स्मेल फील जब जिस दिन होने लग जाएगी ना मैम, उस दिन पैसे आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अगेन प्राइवेट लिमिटेड में वही बात करूँगा मैं। स्कैप, LED, मैं अब मैं बीच में भी कहता हूँ, जैसे VG इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने लगा रखा था। तो अब देखिए, अब आपको कह सकते हैं सारे तो तुम्हें VG इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मतलब है, लेकिन आपने जब अग्रवाल टेक्सटाइल में नाम डालो, VG इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, विशाल जी आ गए। मैं अपने फायदे बता रहा हूँ पास में आके, तो सर हो सकता है ना मेरे को अग्रवाल टेक्सटाइल 5 लाख दे रहा हूँ, वो VG इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डायरेक्टर नहीं बैठा था क्योंकि बाई चांस IDT का शोरूम लग रहा था। अदरवाइज तो डायरेक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मुझे लेना पड़ता, और वो मुझे इस समय 24 लाख रुपये ऑफर कर दिया। तो मैं क्यों करूँ इस अग्रवाल टेक्सटाइल का? तो बात आती है कब होगा ये, कि सर जब मैं उसे VG इलेक्ट्रॉनिक्स को फ़ोन करूँगा, अच्छा विकास जी बोले सर मैंने कल आपके शोरूम में विजिट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शोरूम, और फिर मुझे पहली बार पता लगा कि आप तो हमारे 10 साल से इसके सर से जुड़े हुए। कनेक्टिविटी का मैम इंतज़ार मत करना, कब कहाँ कैसे रिलेशन काम आ जाए ये ज़िंदगी में पता नहीं है। हाँ क्या बात, तो मतलब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ भैया, कोई एक के लिए नहीं है, रिलेशन का कोई वो वजह नहीं है। अब जैसे उनके VG इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ई मैम छोटा लिखा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स VG तो बड़ा था बट ई वर्ड छोटा था, इसका मतलब वो लाला कंपनी है ही, वो तो आप भी जानते हो। नहीं तो फर्स्ट वर्ड कैप का होना चाहिए, या फिर पता नहीं
मैम एक चीज़ बताओ, देखो 2-3 दिन इन दिनों जो अच्छी चल रही है ना वो ये चल रही है, जितने भी हमारे इंटरव्यू होते हैं मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप देखते हैं ऋषिका सबका एक्सपीरियंस कितना अच्छा आता है। कल भी मैं प्रियांक जी मिल के गए, मैं पता है क्या चाहता हूँ, हमारे ऑफिस में जो भी पर्सन मिलने के लिए आए आपसे भी मिल करके जाए, एक ऐसी छाप छोड़ दो कि यार वो खुद कह दे कि क्या बात है। अब जैसे कल मैंने स्टेटस में डाला तो 2-3 लोगों ने मुझे भेजा 100% करेक्ट है, ये हमारी कंपनी रियल में ऑनेस्ट और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन में नंबर 1 पे है। चलिए जी, ग्लो ग्रीन, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस तरह से कार्ड के बाद में इसमें आ जाता हूँ, लाइट्रॉनिक्स एलईडी सॉल्यूशंस है। अब एलईडी सॉल्यूशंस है, आप थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, आपकी औकात में डिपेंड करता है ना, अग्रवाल टैक्स के अंदर रहते कितना कमा सकती है, क्या 1 करोड़ रुपये भी साल की कमा सकती है? आंसर इज यस। तो सर बीजी इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने बात की, उसको कन्विंस किया, फिर मैंने कहा कि सर आप एलईडी बनाते हो, ठीक है, मतलब आप बच्चे को एजुकेशन देते हो, हम बड़ों को एजुकेशन देते हैं, तो एलईडी को मैम उनसे दोनों से मिला दिया। सोचिए मिलाने के अंदर, तो मिलाने के अंदर आपका अभी कट रखने का मत सोचना, अभी कट का मतलब कि सर हम कमीशन लेंगे मिलाने का, हम चाहते हैं हमारा क्लाइंट ग्रो करे, तभी तो कह रहा हूँ हम 1 करोड़ रुपये भी साल की कमा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर बीजी इलेक्ट्रॉनिक्स को बोला कि सर आप जो माल सेल करते हो ये वो माल परचेज करते हैं, इनकी गवर्नमेंट में सप्लाई है, मैं सर आपकी इनसे मिलाती हूँ और बिजनेस को मैं अंदर तक माइनिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको आज वो ड्रीम दिखा रहा हूँ, आप यदि कम कमा रहे हो तो अपने कर्मों की वजह से कमा रहे हो, अग्रवाल टैक्स की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ से सीमा, यहाँ से बहुत सारे रास्ते खुलते नहीं खुलते हैं, या सिर्फ भी किताबों की बातें हैं, खुलते हैं यहाँ पे। तो मैं फिर उससे बात करके उसका टाइप करा दिया, वो मैम डोली में आपके लिए ऐसा हुआ भी है, मैं बहुत बार मिठाई के डब्बे स्पेशली आए हैं, एनजीओ के भी आए नहीं आए, किस लिए आए? मेरी वजह से नहीं, आप लोगों ने जब काम अच्छा किया, दूर दूर से मिलने भी आए लोग, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसने कहा नहीं सर हमारे पास आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए, बिगनिंग में मैम ग्रीड नहीं दिखानी है, लालच नहीं दिखाना है कि मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, सर आपका बिजनेस ग्रो हो गया, इनको सेल परचेज मिल गया, किस तरह से, तो मैम ये भी काम कर सकते हैं। कह रहा हूँ आइडिया की कोई लिमिट है ही नहीं, फिर वो ऑटोमेटिकली मैम आपको कह देगा कि मैम आपकी वजह से मुझे 10 करोड़ का काम मिल गया, मैं आपको कार गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसको ये पता है कि डोली मैम को, यदि मैं बिजनेसमैन बहुत इंटेलिजेंट है, एम आई राइट सीमा जी? कहाँ हो अब? वो यहीं पे, वो इतना इंटेलिजेंट है मैम, वो जानता है कि डोली ने आज एक लीड तो दे दी, और ऑनेस्ट इतनी है, लॉयल इतनी है कि वो पैसा देने को तैयार नहीं, लेकिन कार जब उसके घर भेजूंगा तो वो दे देगी ताकि मुझे उससे दूसरी लीड मिल जाए। मैम अपनी अहमियत ऐसे बनाओ, मैं तो खुद भी कह रहा हूँ भैया, रॉबर्ट क्या नाम है उसका, अपने एम्प्लॉय को मैं इतना सिखा देना चाहता हूँ कि मेरे से बाहर हो जाए तो उसको सैलरी उससे 3 गुना ज़्यादा मिल जाए। मुझे मैम रियल में बता रहा हूँ, एज ए ट्रेनर, एज ए गुरु, खुशी होगी किसी के लिए भी जब वो मेरे ऑफिस को छोड़ करके दूसरे ऑफिस में जाए, ऊंचे पायदान पे जाए, और जब वो ऑफर लेटर मुझे भेजे कि सर आपके यहाँ मैं 2 लाख लेता था लेकिन मेरी दूसरी कंपनी में 6 लाख का सिलेक्शन हो गया, तो मैम मुझे लगता है कि यार बंदा डिजर्व करता था, वॉटेवर, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। दीपक कुमार, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एलईडी वाले बिजनेस को मैं मिला सकती हूँ। अब जैसे मान लो बीजीए से ही बात करोगे, सर मैं आपके बिजनेस को प्रमोट करने में ये हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, हो सकता है आपने बोला एक्चुअली सर इसमें प्लस पॉइंट ये था कि मुझे इन सारी चीज़ों का नॉलेज था, हाँ। तो इस तरीके से मैं बात भी कर पाई, मुझे लग रहा था कि हाँ इसको नॉलेज है। तो कभी कभी ये भी समझाया करो, तो सर एलईडी तो बेच रहे हो लेकिन इतना बड़ा एलईडी का बोर्ड तो लगा रहा है, इसमें लड़की का भी बोर्ड लगाया करो। लड़कियाँ थी सर, हर उस पर भी, हाँ नहीं थी, कहना सर बोर्ड पे भी लगाया करो, ठीक है, और उसमें लिखा करो ₹100 ओनली, तो उससे क्या होगा, कई बेवकूफ़ लोग ऐसे आएंगे वो सोचेंगे लड़की ₹100 में मिल रही है, वो तो बाद में जब उनके घर पार्सल जाएगा बल्ब का तो पता लगेगा बल्ब ₹100 का था, लड़की नहीं थी। मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली थीम क्या है इन सब बातों का, तो सर आप अपने क्लाइंट की ग्रोथ सोच रहे हैं कि यार जिस दिन वो ग्रो करेगा तो मैं ऑटोमेटिकली ग्रो कर पाऊँ। सर इस पर हम उनके सोशल मीडिया के लिए भी कर सकते, प्रमोशन के लिए। दैट्स द पॉइंट। अब जैसे मान लो जितने भी हैं, अब उसके अंदर मान लो आपका पोस्टर बैनर है, उनके सोशल मीडिया में जाकर अपनी पिक लगाओ, थैंक्स फॉर विजिट का, ये सारे काम आप आगे डेलीगेट करोगे। मतलब सिंपल सी बात है मैम, एक घर में जब एक बार घुस गए ना तो उस घर में तो हम अपनी छाप छोड़ करके आएंगे ही आएंगे, और मुझे पता है कि उसकी ज़िंदगी में मुझे कभी ना कभी तो उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी ज़रूरत ना पड़े यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए जी, इसी तरह से ये सेल्स ऑफिसर टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, दिल्ली, मुंबई,
बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे टाई अप का सोच सकती है। इस तरह से मैं सभी के लिए कह रहा हूँ मैम, मेरे माइंड में ना 1000 आइडियाज़ होते हैं। यदि आप पूछोगे कि सर मुझे रियल में ग्रो करना है, ज़िंदगी में आगे परिवार के सारे गरीबी के दुख दर्द दूर करने हैं, मुझे अमीर बनना है, तो उसका तरीका क्या है? जो मैं विनायक को ही बोल के आया हूँ, अभी दोबारा विनायक का नाम लेना, तो तुम सोच रहे 3 महीने के बाद तो मैं आपको अपनी कंपनी में नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में रखूँगा तो मुझे लगेगा 1 लाख रुपये पर मंथ का आदमी काम कर रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोगों का भी दिमाग में ऐसे ही बना देना चाहता हूँ। बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ, थोड़ा फ्री करो अपने आप को, ठीक है ना? मुझे क्या लगता है पता है, जितनी काबिलियत है उससे अंडर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? कैसे अपलिफ्ट करना है वो आप देखोगे, करना है काम, लेकिन इसमें चलिए जी। प्रताप सिंह सेल्स अगेन, एलई जियो, इनकी मैम अब जैसा मान लो फॉर एग्जांपल चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो, कुछ लिमिटेड कंपनीज की P&L बैलेंस शीट भी मैम जब उससे बातचीत हो जाए ना, जैसे मान लो लड़का देखने जा रहे हो, लड़की देखने जा रहे हो, पता लग जाए, फिर क्या करोगे? फिर घर आके उसका सोशल मीडिया देखते हो ना, ठीक है? फिर सोशल मीडिया देखते हो तो उसके बाद क्या करते हो? फिर उसके बाद हो सकता है कोई जासूस भी लगाते हो, करियर की बात है। सेम यही होता है, जब आपने कंपनी का एनालिसिस किया, उसने इंटरेस्ट दिखाया काम के लिए, फिर प्रियंका मैम को बोला मैम 50 रुपये लगेंगे, 50 रुपये लगते हैं, कितने लगते हैं हमसे बात निकालें, 50 या 100 रुपये लगते हैं कोई डाटा अनलॉक करने के। वहाँ पे भी जोबा में भी अनलॉक कर सकता हूँ मैं अनलॉक करके ये देखना चाहता हूँ कि रियल में इसके पास कितनी ज्वेलरी है, कितना कैश है, कितना बैंक है, क्या है, वो भी आप देख सकते हो। चलिए जी, अब मैं वापस में इन चीज़ों पे इसी पे आ जाता हूँ। अब जैसे ये है, इन सबको मैं ईमेल जरूर भेजें, ईमेल भेजेंगे तो इसमें मैं दीपांशु मैं कहूँगा प्रपोजल वाली ईमेल भेज सकते हो, 3 पेज वाली, तो सर वी आर डीलिंग इन फॉलोइंग, क्योंकि प्रपोजल वाली सबसे अच्छी रहेगी सर, उसमें सारा कुछ मेंशन भी हम क्या क्या करते हैं और प्रोफेशनलिज्म, तो वो भेज सकते हैं हम बड़ी कंपनियों को। फिर मैं जैसे मान लो बड़ी कंपनियों को भेजो तो कभी कभी सहारा भी लेना होता है कि सर वीजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके वहाँ पे हैं वो भी हमारे क्लाइंट हैं, तो इस तरह से वो दिखाएगा जब यार ये है तो मैं भी बन सकता हूँ। सॉरी गोल्टेक जहाँ अब देखो मैम ये लिखा है प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स सीईओ कंपनी लिखा है, बट ये रियल में कंपनी, क्योंकि उसके आगे लिमिटेड वर्ड होना जरूरी है, तो फिर उसको कहोगे तो सर ये आपकी कंपनी में प्रोप्राइटरशिप, ये तो सबसे बड़ा बिजनेस है। तो सर आपकी तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, मैंने आपकी वेबसाइट भी देखी थी, ISI मार्केटेड डिजिटल मार्केटिंग लोन लोन कॉल, ISO का सर्टिफिकेशन करा, ISO है तो फिर पर्टिकुलर उसका भी तो होता है, इंडस्ट्री का अलग से होता है, तो मतलब कुछ थोड़ा कमाई करनी पड़ेगी। बोलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप भी फेलियर हो जाओगे कब, यदि रात को 3 घंटे डिवोट नहीं करोगे ना अपना, और डिवोट किस तरह से करना है अपना माइंड को एप्लीकेशन के लिए। मैं अगेन कहता हूँ ये लोग कामयाब, कुछ लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो 8 घंटे सिर्फ पेड़ काटने में लगाते हैं। आप खुद देखो, कुल्हाड़ी की धार तेज करने में कोई टाइम लगाते हो? आप अपने अंदर जाके, मेरी तरफ नहीं अपने अंदर देखो, सर हम 1 घंटा भी वीडियो नहीं देखते ऑफिस की कंपनी की, तो इसीलिए तो कटता नहीं है पेड़ आपसे, पूरे दिन में एक ही कट पाता है, 2 दिन में 3 दिन लग जाते हैं। मैं इसके बारे में ये भी कहूँगा, मैं दोबारा कहूँगा मैम, सचिन गजेंद्र इन सब में मैम ये घर में कुल्हाड़ी की धार तेज करते हैं, इनमें क्वालिटी ये है, बस ये कहूँगा। प्रियंका मैम ने कहा कुल्हाड़ी चाहिए मुझे धार तेज करने के लिए, टैब मांगा, कंपनी ने दिया भी, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं खुद बोल रहा था मैम ऐसे कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं भी होते हो तो डाउनलोड करके वीडियो बहुत सारी देख सकते हो अपने टाइम को, और कभी कभी सोते हुए लैपटॉप देखना ठीक कंफर्टेबल नहीं होता टैब, आजकल मैं इसमें से टीवी भी नहीं देखना पसंद करते, कभी वेब सीरीज देखनी होती है तो टैब में %1 ठीक रहता है। चलिए केवल दोषी, अब मैं वापस इन सब पे आता हूँ, जनरल कार्ड की बस वही बात है, अब मैं इसी पे आ जाता हूँ लास्टली। तो जैसे GST का मैं डाटा ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ कंपनी का, नेम के बेस पे भी कर सकता हूँ मैं, नेम के बेस पे वो पेरीडोट वाले पेरीडोट जहाँ पे वहाँ पे देखेगा, ठीक है। मैं आपको ना सिर्फ सभी को कहूँगा, मैं प्रतिभा मैंने किससे मिलकर बस ये देखना तो यार GST डाटा की वैल्यू क्या है, ये कब डेट फाइलिंग होती है, कब लेट होती है, तो कैसे पता लगता है, इतनी जनरल जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं उस पर्सन से मिल करके ब्लेम या वो चीज़ कर सकूँ। कंपनी का मैंने बताया कि मैं प्राइवेट लिमिटेड बना लूँ, लिमिटेड बना लूँ, कभी कभी वो पूछता है LLP बनाऊँ या कंपनी बनाऊँ, तो उनको कहो सर LLP तो वहाँ बनाना चाहिए जहाँ कंसल्टेंसी का मैटर हो, या फिर जहाँ पे CA का सर्विसेज हो,
जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड बनाना अलाउड ही नहीं है। बाकी प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा बेटर है। चलिए फर्म, अब जो भी है एमएसएमई तो सभी को रजिस्ट्रेशन कराने के टर्नओवर के बेस पे। एमएसएमई का फ़ायदा क्या है पूछे तो कह सर आपका पैसा किसी को उधार माल बेचा है तो 3 महीने के अंदर उसे पे करना पड़ेगा, नहीं तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, पैसा डूबने की संभावना कम है। तो एमएसएमई से और भी बहुत सारे बेनिफिट है। ट्रेडमार्क में भी डिस्काउंट है, और भी चीज़ों में डिस्काउंट है। स्टार्टअप इंडिया, ATG 12 वे सोसाइटी, अब जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से किसी को ये भी कह सकते हो सर सोसाइटी बना लो, ट्रस्ट बना लो। कई लोग ये भी कहेंगे बिजनेसमैन तो मैम हमारे पास कैश बहुत आता है, तो कहना सर कैश तो आता है लेकिन कैश का करते क्या हो, उसके लिए कह सकते सर एक ट्रस्ट बना लो, फिर उसमें कैश डाल दिया करो, डिपॉजिट कर दिया करो, वो चीज़ हो सकती है। वो सर ट्रेडमार्क का हो गया, ISO का हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC का हो गया। सोसाइटी ट्रस्ट में मैं नॉर्मली उनको कहता हूँ हॉस्पिटल्स एजुकेशन। हॉस्पिटल्स एजुकेशन के हम 2 तरह से सोचते हैं, कॉमर्शियल भी, नॉन कॉमर्शियल। तो फिर उनको कहते हैं एक तो प्राइवेट लिमिटेड बना के हॉस्पिटल चलाओ जो कॉमर्शियल है, एक NGO सोसाइटी बना करके ट्रस्ट बना के चलाओ, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने होंगे तो वो ट्रस्ट में मिलेंगे आपको। जहाँ पे लिखा रहता है कि मैं गगन यार पार्क में तो वो लगाना चाहता हूँ स्टॉल, तो वहाँ यदि प्राइवेट लिमिटेड लिख करके लगाओगे तो उनके दिमाग में ये होगा मुझे हॉस्पिटल बेच के छोड़ेंगे। लेकिन यदि NGO बोल करके लगाओगे तो ये लगेगा ये वेलफेयर के लिए लगा रहे हैं। अकाउंटिंग, रिटर्न, टैक्स फाइलिंग और क्या क्या इश्यूज है जो डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मली मैम आपके पास यही कॉल आती हो कि मेरे पास तो ऑलरेडी CA है, ये तो जनरल क्वेश्चन है। कभी कभी मुझे भी कोई क्वेश्चन लगता हूँ मेरे पास तो ऑलरेडी वाइफ है, तो उसे कहो गर्लफ्रेंड दिला दो तो चलेगा। अब उसकी क्वालिटी बताओगे तो वो कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं, यदि खर्चा नहीं आया तो मैं ले लूँगा, कहेगा नहीं कहेगा कोई पर्सन। उसको मैम यही कहना है, क्या कहना है कि सर आप अपने CA को चेंज मत कीजिए, लेकिन मुझे अल्टरनेटिव ऑप्शन में कंसल्टेंसी के लिए तो रख सकते हैं। कभी कभी आपका CA ये कहता है कि इस 1 करोड़ पे 30 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन आप मुझे यदि डाटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं उस 30 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट कर दूं तो आपका क्या नुकसान है, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ मैं आपको कंसल्टेंसी देते समय। तो वहाँ पे और मैं सर ईमेल से बात करूँगी, आप बिजनेसमैन अपना बिजनेस को आपको बीच में नहीं आना है, बस आपको वो ईमेल किसको दिखानी है, अपने CA को दिखानी है, और CA देखते हैं ये समझ जाएगा यार किसी इंटेलिजेंट के यहाँ से तो आया मैं और वो यदि बकवास CA वो करे तो फिर उसको सीधा इतना ही बोलना है तो भाई तो ऐसा कर इस ईमेल की रिप्लाई कर दे तेरे में हिम्मत है तो। और उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी वो हमारे नेम वगैरह को देख करके वो उसकी ईमेल की रिप्लाई करे, तो करने से पहले वो 4 बार सोचेगा। तो इस तरह से जब कहते हैं कि हमारे खुद के CA तो वहाँ पे ये रिप्लाई भी दे सकते हैं, दूसरी भी दे सकते हैं कि सर आप हो सकता है आपका CA बूढ़ा हो गया, आउटडेटेड हो गया और डिजिटली क्यूब्ड ना हो, तो हम आपके लिए क्या है डिजिटली क्यूब्ड है, आपकी जनरेशन उसे पसंद नहीं कर रही हो, क्योंकि हो भी यही रहा है, जो बाप का CA वो बेटे को पसंद, एम आई राइट और नॉट। तो वहाँ पे कहेगा तुझे कैसे पता नहीं पसंद आ रहा है, हमें पता है ना हमारे पापा ही हमें पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कह रहे सर तो इसलिए क्या है कि आप फिर उसमें बच्चों की रिटर्न आप हमसे फाइल करा सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं, और कोई मैम लाइव है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ओके।